Next topic is about the noble gases. I think it is the last topic of this chapter. Noble gases means last group जो है eighth group periodic table का. They are also called inert gases and they are found in group 8 और group 18 elements. इनको आप inert gases इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ भी react नहीं करती. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में NH2 and NP5 यानी कि they have 8 electrons in their outermost shell except helium जो कि टॉप पे प्रेजेंट है. सबसे पहली नोबल गैस हीलियम है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. फॉर एग्जांपल दे आर ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस मीन्स दे हैव नो स्मेल. दे आर कलरलेस एंड मोनोएटॉमिक गैसेज and possess very low reactivity with other elements. Monoatomic means they are present in the form of single atom like neon, argon, krypton. अगर इनको आप लिखें तो NEAR. जैसे कि हैलोजेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि वो डायटोमिक थे यानी कि 2F2Cl2 इस तरह 2 की फॉर्म में प्रेजेंट थे. बट अगर आप नोबल गैसेस की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन सिंगल एटम एंड नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इसी तरह अप टू सो ऑन. इनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है और इनकी लो रिएक्टिविटी की वजह क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट वैलेंस शेल. इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है. दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर स्टेबल. नोबल गैसेस में जो एलिमेंट्स आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रोडॉन एंड ऑग्निसॉन. ड्यू टू देयर नॉन रिएक्टिव नेचर नोबल गैसेज आर यूज इन मैनी वेज. इनको बहुत से जगहों पे यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल लाइटिंग में, नियॉन साइंस, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में, वेल्डिंग वगैरह के पर्पसेस में, फिलिंग गैस, एग्जॉस्ट लाइंस, शील्डिंग गैस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में ये नोबल गैसेस को यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव. ये डेंजरस नहीं है. इन किसी के साथ रिएक्ट करने में कोई यानी कि खतरा नहीं होता, जिसलिए नोबल गैसेस को यूज़ किया जाता है. अब नोबल गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर थर्मल कंडक्टिविटी. मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी विच मीन्स दे कैन कंडक्ट हीट ईजीली. On the other hand, non-metals tend to have poor conductivity, making them less efficient at conducting heat. यानी कि कंपैरिजन दिया हुआ है आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कंपैरिजन है. तो ऑब्वियसली जो नोबल गैसेस हैं दे आर नॉन मेटल्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक ना. तो पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स में आते हैं. अगर आप इनको कंपेयर करें मेटल्स के साथ तो ऑब्वियसली मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी. दे कंडक्ट हीट ईजीली. लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें तो दे कंडक्टिविटी इज़ पुअर एंड दे आर लेस एफिशिएंट इन कंडक्टिंग हीट. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की. इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें सच एज ग्रेफाइट, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे लैक फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिसकी वजह से दे आर पुअर कंडक्टर्स. अडेप्टेबिलिटी मीन्स दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल सो दे कैन बी हैमर्ड, ड्रॉन इनटू वायर्स, ट्रांसफर इनटू शीट्स विदाउट ब्रेकिंग. यानी कि इनको आप किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं. मेटल्स जो यहाँ पे मेटल्स की बात हो रही है कि जो मेटल्स हैं आप मेटल को गर्म करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो उनसे आप मेटल की वायर्स वगैरह, मेटल शीट्स बना सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड विच अलाउ एटम्स टू एक्सचेंज अंडर प्रेशर. यानी कि प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करने से मेटल की आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं. लेकिन नॉन मेटल्स के पास मेलेबल और डक्टाइल की एबिलिटी नहीं है, यानी कि उनको आप नॉन मेटल्स को चेंज नहीं कर सकते. मेल्टिंग पॉइंट्स नॉन मेटल्स में आप डेली लाइफ में एग्जांपल्स ले लें. मेटल में जैसे आप मेटल की चीज़ें किचन में यूज़ करते हैं, स्पून्स हो गए, मेटल्स के बर्तन हो गए. इनको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तो वो शेप चेंज करके कुछ भी मेटल की प्रोडक्ट बना सकते हैं. लेकिन नॉन मेटल्स में जैसे कि अगर आप लकड़ी की बात करें दे आर नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. तो उनको अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करें तो उनकी शेप चेंज नहीं होगी. टेम्परेचर देंगे तो वो लकड़ी जल जाएगी और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी शेप चेंज नहीं होगी. मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होगा क्योंकि इनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. मेटल्स की चीज़ें हैं जैसे कि उनको आपने ब्रेक करना है क्योंकि वो मेटल की हैं, उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए. लेकिन नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है. आप फिर से आप लकड़ी माइंड में रखें क्योंकि
उसको मेल्ट करने के लिए या उसको सॉरी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो नॉन मेटल्स जल्दी से ख़त्म हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि नॉन मेटल्स में वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और मेटल्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आई होप आपको जब जो चैप्टर है वो कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर दैट इमीडिएटली।